सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के जो पेड पीडीएफ के क्वेश्चन हैं आपके यूट्यूब पे करा रहा हूँ। जनरल इसके टॉप 55 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लिया गया है। अब ये जो आप लोग टॉपिक देख रहे हो, जनरल में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, यहाँ से आप लोग के कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, टॉपिक वाइज करते चलना है। और जो कैंडिडेट इस भ्रम में है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। आप लोगों को पहले बता दिए हैं, सिलेबस भी आप लोग को बता दिए हैं, देख लीजिएगा। और आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं ना जो दूसरे किसी एग्ज़ाम में तैयारी करें, उनको शायद ये भी नहीं पता है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो दूसरे किसी फील्ड में चले गए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। तो आप लोग समझ जाइए, कंपटीशन कहीं ना कहीं आप लोग का कम होने ही वाला है। भले ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आप लोग के बढ़े हैं, फॉर्म फिलअप आप लोग का कुछ ज़्यादा हुआ है, बट इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ तैयारी करते चलना है। जनरल और मैथ की तैयारी जैसा कि आप लोग को बताएं, करते चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस नदी पर बनाया गया है? अभी हाल में ही आप लोग देखे होंगे, करेंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। शायद आप लोग को ये पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे इंडिया में बनी है, और ये आप लोग की चिनाब नदी पे बनी है। चिनाब नदी, जिसे चिनाब नदी भी कहा जाता है, ये आप लोग के जम्मू कश्मीर स्टेट से शुरू होती है, पंजाब से होते हुए, और ये पाकिस्तान से होते हुए और अरब सागर में जाके गिरती है। ये आप लोग की जो चिनाब नदी है, सिंधु जो नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और आसान ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिक लगाना है आप लोग को, राइट आंसर कौन सा होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नर्मदा जो नदी है, ये आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। दो बड़ी नदियां अमरकंटक से निकलती है, पहला नर्मदा और दूसरा सोन। याद रखिएगा, ये दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा जो नदी है, और तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी नदी भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती है। वहीं पे सोन नदी, गंगा नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप लोग, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा होता है? यानी कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर बताइए, बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी कप हैं उसको आप नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। और भी आप नोट करते चलिएगा, जैसे कि आप लोग का डूरंट कप है, यह फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और वीसी रॉय, ये आप लोग के मेन मेन जो ट्रॉफीज़ हैं, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, इसको नोट कीजिए। साथ ही आप ये भी नोट कीजिएगा, एजरा कप ये पोलो से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आगा खां कप, सॉरी, दिलीप ट्रॉफी ये आप लोग के क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कौन कौन से हैं? आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, ये भी आप लोग का हॉकी से संबंधित है। वहीं पे आगे बात करें तो डेविस कप का संबंध टेनिस से होता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। और बैडमिंटन से 2 कप मेन मेन पूछे जाते हैं, थॉमस कप जो कि आपको बताए, और उबेर कप, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेन मेन जो आप लोग को बताए, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार करा चुका हूँ, आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर बताइए। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में आबू पर्वत यानी कि माउंट आबू पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन कोई हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस भी बता चुका हूँ। मैथ की तैयारी कीजिए, जनरल का आप लोग इसी जो आप लोग को बताए हैं वहाँ से तैयारी कीजिए। सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज करते चलिए। आप लोग 100% जनरल का क्वेश्चन आप फोड़ के आओगे। इसी प्रकार से तैयारी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? जो कैंडिडेट पढ़े हैं उनको तो पता है। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। जिनको नहीं है, तैयारी बिल्कुल जीरो है, केवल फॉर्म भर देते हैं, तैयारी करते ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग बार बार प्रैक्टिस सेट करते हो, तो आप लोग सुन लो।
आप लोग को तैयारी करने के लिए केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी तैयारी नहीं हो जाती है। तैयारी करने के लिए आप लोग चाहे किसी भी मिलियन चाहे बिलियन सब्सक्राइबर से भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी बड़े चैनल से, तो आप लोग को ये नहीं बता देगा कि यही आप लोग का सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। 100% कोई आप लोग को नहीं बता पाएगा। बट अगर आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज बनाकर चल रहे हो, जिस प्रकार से आप लोग का सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर आप लोग उसके हिसाब से चलते हो, जैसे कि अगर आप लोग को करा रहा हूँ कि आप लोग के रिवर माउंटेन्स यहाँ से आप लोग के 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपको इस प्रकार से अगर वीडियो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस प्रकार से कीजिए और नोटबुक में नोट करते चलिए। 100% लिख के देता हूँ, सिलेक्शन आप लोग की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम क्या है। साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल में आप लोग के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग के इंक्लूड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अन्य नाम है, जिसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आसान ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को तैयारी करते चलना है। बट अगर आप पढ़ें तो आपको यही क्वेश्चन आसान लग रहा है, और जो नहीं पढ़े उनके लिए यही क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है। फोक डांसेस, फोक सॉन्ग, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो ये भी आप लोगों को नोट करते चलना है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो कजरी जो लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी जितने भी लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उसको भी आपको कराएंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए, राइट आंसर होगा इसका 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। एफडीडी का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आप लोग के पक्का आते ही आते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग के जो जितने फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के अलग वीडियो में कराएंगे, जिसमें केवल फुल फॉर्म ही क्वेश्चन आप लोग के इंक्लूड रहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। थर्ड ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। आसान ही फुल फॉर्म था और आसान ही पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। ऑथर नेम से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, पहले भी आपको बताया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट करते चलिएगा। इससे भी आप लोग का टॉपिक का एक क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, जिसमें कि सिर्फ आप लोग के ऑथर्स नेम रहेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ। एक चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो लाते हैं जिसमें केवल बैंक के ही क्वेश्चन कराते हैं। तो क्या केवल बैंक का भरते हैं तो क्या बैंक का ही क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस क्या सिलेबस में लिखा गया है कि आप लोग के बैंकिंग अवेयरनेस के ही क्वेश्चन आएंगे। ये भ्रम में मत रहिएगा। ऐसे अगर यूट्यूब पर अगर आप क्लास कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी हो गई। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि केवल बैंक के क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप लोग का जाइए सिलेबस देख लीजिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप लोग को पहले बताए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ है ये 1969 ईस्वी से शुरू हुआ है। राइट आंसर होगा इसका सेकेंड ऑप्शन। हर क्वेश्चन आप लोग का जल्दी जल्दी करा रहे हैं, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का भी टाइम आप लोग का नहीं हो रहा है लग रहा है, तो समझ जाइए। समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट आप लोग के लिए हमेशा ओपन है, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, क्योंकि सिलेबस में आप लोग का दिया गया है। कई कैंडिडेट आकर बोलेंगे पीछे कमेंट में कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, खुद तो तैयारी करना नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देते। राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय विज्ञान, भारत में जो राष्ट्रीय यानी कि इंडिया में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, ये भी आप लोगों का सिलेबस में है, तो यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्यों रिस्क लेना है। जाइए, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे ही चैनल से आप तैयारी कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, सर्च कीजिए, नोट कीजिए। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, किसी भी चैनल से जुड़े हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है ये छोड़ना नहीं है, नोट करते चलना है। हालांकि मैं भी आपको इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें केवल आपको लोगों के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं इसके क्वेश्चन रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपके कैपिटल एंड करेंसी से। ये भी आप लोग के सिलेबस का मज़ेदार टॉपिक है, लेंथी है, बट आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको तैयारी करके जाना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है येन, ये कहाँ की करेंसी है, तो कैपिटल एंड करेंसी को आपको नोट कीजिएगा और नोट करके याद कीजिएगा। साथ ही लैंग्वेज भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, येन जो करेंसी है ये जापान की है, जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी ये येन है, और यहाँ पर जापानीज़ भाषा बोली जाती है। मालदीव की माले और रुपया यहाँ की करेंसी है। दक्षिण कोरिया की सियोल, और यहाँ पर वॉन मुद्रा चलता है। इंडोनेशिया की जरकत्ता, और इंडोनेशिया में रुपया ही चलता है। नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पोखरन किस ज़िले में स्थित है? ये भी मज़ेदार टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी राज्य की वहाँ की भाषा पूछ दी जाएगी। फल फूल पेड़ पौधे ये भी आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना है और क्या। पोखरन देखिए राजस्थान राज्य में है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से नहीं हो जाएगा। आप लोगों को कई बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले तैयारी पहले किए हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए एक अच्छा चीज़ हो सकता है। बट जिनकी तैयारी नहीं है, आप टॉपिक वाइज अभी भी आपके लिए समय है, टॉपिक वाइज कीजिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम अभी आप लोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 15, 11 या फिर 5? ये भी आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और भी आप लोग को चलिए बता देते हैं। जैसे बैडमिंटन जो खेल है इसमें 1 या 2 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। जिम्नास्टिक जो खेल है इसमें 8 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी पूछा जाता है। कबड्डी में 7, और वाटर पोलो में, कबड्डी और वाटर पोलो में 7 प्लेयर खेले जाते हैं। वहीं पे खो खो और बेसबॉल में 9 प्लेयर खेलते हैं। और क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और फुटबॉल हो गया, इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खेलते हैं। तो आप ये याद कीजिएगा, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खेल सकते हैं। ठीक है, और रग्बी फुटबॉल, ये फुटबॉल से अलग चीज़ है। जैसे फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं और रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर खेलते हैं। तो इतना ही चीज़ है, बहुत काफ़ी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से आप लोगों का स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ, आज का टॉपिक यही है। तो बताइए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? गोल्फ, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल? इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध ये है हॉकी से। आप लोग को डायरेक्ट पूछ सकता है इंदिरा गांधी कप है, ये इसका संबंध किससे है? तो थर्ड ऑप्शन देखिए, हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से तो आप लोग ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, नोट करते चलिएगा, यही आप लोग का क्वेश्चन है। और लेवल भी आप देख सकते हैं कितना आसान लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चन, ये तो कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट देखिए राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, हुगली, यमुना या फिर गोमती? अगर जान रहे हो तभी टिक लगाना, वरना इसको स्किप कर देना। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। ये राइट आंसर होगा, आसान ही क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ही शायद। तो लखनऊ शहर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चाहता तो मैं एक पीडीएफ का सारा क्वेश्चन भी करा सकता था। जैसे एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है, तो क्या होता है कि बहुत सारे कम ही कैंडिडेट हैं जो कि 100 में 100 क्वेश्चन देखकर जाएंगे। कितने आधा क्वेश्चन देखते हैं, बाद में सोचते हैं बाद में देखेंगे, और वीडियो पढ़ा के पढ़ा ही रह जाता है, भूल जाते हैं। तो इसमें आपका लॉस तो होता ही होता है, आपकी तैयारी भी नहीं होने पाती है ठीक ढंग से, और मेरा भी लॉस होता है, मेरा तैयारी कराया हुआ फालतू हो जाता है। तो आगे से आप लोग के 25 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के महामैराथन आएंगे, जिसमें कि बड़े बड़े क्वेश्चन 1 घंटे के आपके क्लासेज चालू रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जय हिंद अभिवादन किसने शुरू किया? यानी कि जय हिंद का नारा किसने दिया? वचन और नारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है, 8वीं लेवल का, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस में बताया गया है, क्वेश्चन ही है, कोई भी बता देगा।
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है ये नारा, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। महात्मा गांधी के बहुत सारे नारा हैं, जैसे कि हे राम, भारत छोड़ो और करो या मरो। तो ये सारे जो नारा हैं ये आप नोट करते चलिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए भी अलग टॉपिक में आपका क्वेश्चन कराएंगे। तो राइट आंसर इसका होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिया गया है कमलजीत संधू, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम या फिर बछेंद्री पाल। कराया हुआ क्वेश्चन था बट आप शायद भूल गए होंगे, बीच में पोस्टपोन्ड होने के कारण। जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है ये है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यहाँ से जो आप लोगों के क्वेश्चन है ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिज्र खान। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कब से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद गलती से 2 बार ऐड हो गया है। इससे पहले आपके थॉमस कब से कराए, अब यहाँ पर पूछ रहा है बेटन कप। ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये हॉकी से जुड़ा हुआ है, हॉकी खेल से। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सीमांचल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सीमांचल रीजन लोकेटेड? ऑप्शन दिया गया है, स्टेट का नाम दिया गया है, बताइए। थोड़ी सी मेहनत करोगे बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में रहेगी। एग्ज़ाम आप लोग की तो ली ही जाएगी और तैयारी आप लोग की होनी ही चाहिए। बेरोजगारी का सर से धब्बा हटेगा। राइट आंसर होगा सीमांचल क्षेत्र, ये है बिहार राज्य में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कल कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? लगभग 1000 कैंडिडेट ने पोल किया है। बताइए कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। और उसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड लिनलिथगो जो ब्रिटिश शासक के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 समूह में कब विभाजित किया गया? भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपने प्लीज़ नोटबुक में नोट करते चलिए। केवल वीडियो देख लोगे बाद में भूल जाओगे, बोलोगे बाद में एग्जाम देने के बाद नहीं कराया, तो इसमें मेरी गलती नहीं, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसको नोट कीजिए, याद कीजिए। राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1907। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूह में विभाजित हो गया था। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। जिनको याद है अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25, कला रूप पटचित्र ये किस राज्य से संबंधित है? कला रूप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना। कला रूप पटचित्र ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, कराएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन पीडीएफ में ऐड था तो आपको करा दे रहा हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। और ये किसके द्वारा की गई? थोड़ी नाम अजीब है, आप ध्यान देना। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है सर्दी खांसी के चलते, तो आप मैनेज कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कितना आसान क्वेश्चन है, शायद 6 या 7 क्लास का क्वेश्चन है, साइंस में दिया गया है। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ये किन कक्षाओं यानी कि किन ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट्स ये किन कक्षा के बीच में है, बताइए। शनि, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। सैटर्न एंड जुपिटर या फिर मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स या फिर ऑल ऑफ दिस, सॉरी नॉन ऑफ दिस,
उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रह। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो आसान ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 लोक नृत्य से क्वेश्चन है, फोक डांसेस से। पता नहीं क्यों कैंडिडेट गलत करके आते हैं एग्जाम में, यहाँ तो आप सही सही लगा देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। यक्षगान लोक नृत्य ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। यक्षगान फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? कौन से राज्य से संबंधित है बताइए। तो यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी जितने लोक नृत्य फोक डांस ये आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें आपके थोड़े से लेवल आप लोग के बढ़ाएंगे। इसमें आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, उसमें आप लोग के मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन आप लोग के कराएंगे। WHO का मुख्यालय पूछा गया है, यानी कि हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता होनी चाहिए। WHO का मुख्यालय हेड क्वार्टर ये जेनेवा में है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में है? थोड़ी सी नाम से ही आपको पता चल जानी चाहिए, पता चल गया होगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है अट्टाकामा मरुस्थल के बारे में। अट्टाकामा मरुस्थल ये किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कंटिनेंट इज द अट्टाकामा डिजर्ट लोकेटेड? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो अट्टाकामा मरुस्थल ये डिजर्ट है दक्षिण अमेरिका में। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अमेजन नदी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग के नदी और पर्वत पहाड़ से जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग करा रहे हैं। पूछा गया कि अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अब बार बार नहीं कहना पड़ेगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नोट पर ध्यान मत दीजिए। रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ है? नदी का क्वेश्चन है तो नदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब रानी की वाव पूछा गया है, जो कि आप लोग के 100 रुपये के नोट के पीछे देखे होंगे, इसका चित्र बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि 100 रुपये के नोट पर किस चीज़ की चित्र बनी हुई है, तो रानी की वाव। तो रानी की वाव जो है ये प्राचीन समय में जो बहुत पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी, आप लोग पढ़े होंगे, तो उस किनारे पे स्थित थी, गंगा यमुना सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है? नवीनतम यानी कि नया उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर मणिपुर? राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय ये आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? हु आर द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? राइट आंसर सभी कोई को पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। लिखा गया डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भगवान विष्णु से संबंधित है। और अगर आपके ऑप्शन में कृष्णा दे दिया तो वो भी आपको लगा देना है, टिक वही होगा, क्योंकि विष्णु जी का ही अवतार है कृष्णा जी का। तो बाकी जो भी पर्यायवाची में आपके आते हैं तो विष्णु जी के जो भी अन्य नाम हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के दे देते हैं, तो राइट आंसर लगा देना है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गोल्डमैन पुरस्कार ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर टिक करना है। गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है वातावरण के लिए, इन्वायरमेंटल के लिए भी कोई काम किया जाता है तो उसके लिए दिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार, समझ गए।
गोल्डमैन प्राइज। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया? देखिए कितना नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, नंबर आप लोग को सॉलिड मिलेगा यहाँ से। पहला क्रिकेट विश्व कप ये 1975 में खेला गया था। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा मंदिर 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया है? थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी करके दिया जाता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से आपको गाइडेंस करते चल रहा हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को शायद ही कोई यूट्यूब पे कराएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। इसमें टोटल 24 पहिए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक कीजिए, देखते हैं कितने कैंडिडेट आंसर सही बता पाते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर 4 ऑप्शन बता रहे हैं कंचनजंगा, उनका यहाँ पर गलत है। राइट आंसर देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में है ये नंदा देवी पर्वत है। पूरी तरह से भारत में नंदा देवी पर्वत है। और जो सबसे सबसे ऊंची चोटी है भारत की वो है कंचनजंगा, लेकिन ये नेपाल में फैली हुई है, ध्यान रखिएगा। तो पूरी तरह से भारत में तो नंदा देवी है, और वहीं पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका तो होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप थोड़ा गलत करके आ जाते हैं और 0.5 माइनस है ही, गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, नटवारी नृत्य को खाली स्थान के रूप में बताइए कि ये किस रूप में जाना जाता है? कृष्णा का नृत्य, आत्मा का नृत्य, शिव का नृत्य या फिर दुर्गा का नृत्य? क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। नटवारी नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट ही है, तो ये कृष्णा का नृत्य के रूप में जाना जाता है नटवारी नृत्य को। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के पूर्वांचल राज्यों से संबंधित है नटवारी नृत्य। इससे पहले के वीडियो में आपको बताए थे मधुबनी चित्रकला के बारे में जो बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, यूराल या फिर एटलस? तो यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये आयरन के चलते मिट्टी का रंग लाल होता है। मार्स जो ग्रह है प्लेनेट, मंगल ग्रह, ये भी लाल होता है, आयरन के चलते ही होता है। फेरस ऑक्साइड के चलते किसी भी मिट्टी का रंग लाल होता है। राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, बस इसको आपको नोट करते चलना है, याद कर लेना है, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, नहीं तो आप केवल प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे होगे तो आपको याद रहेगा, बाद में आप इसे भूल जाओगे। तो आप इसे नोट कर लेना, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको याद करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी जिनको याद है स्किप कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा सुन लिया करो, कुछ बीच में बोलता हूँ यार। चलो आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 45, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? या फिर पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ सकता है? सरोद, सितार, संतूर या फिर सारंगी? राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है, और इनको पुरस्कार भी मिला है कई क्षेत्रों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर या फिर किस में स्थित है, किस नदी पे स्थित है, कहने का मतलब है वेयर इज़ कोलकाता पोर्ट लोकेटेड? कोलकाता में कौन सी बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह। ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो कोलकाता में नदी है, बड़ी नदी है हुगली नदी। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता ये कब हुआ था? वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारे समझौते हुए हैं, पर इसमें आप बताओ ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था
1966 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन में दिया गया है, देखिए, खसरा और रूबेला जो रोग होता है वायरस से होता है। बाकी टेटनस, टीबी, टाइफाइड और भी बहुत सारे डिजीज हैं, रोग हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। चलिए देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफाइड, टेटनस और टीबी, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो एक ज़्यादातर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यही आप लोग के एग्जाम में भी आता है, तो आप देख लीजिएगा। वायरस से होने वाले भी बहुत सारे रोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोलियो, रेबीज़, एड्स और भी बहुत सारे रोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है ये भी वायरस से ही होता है। और जो चेचक हो गया, खसरा जो अभी आपको बताया, और बहुत सारे डेंगू, ज्वर, ये जो रोग होते हैं ना, ये वायरस से ही होते हैं। अभी हाल ही में पूछा था वायरस से होने वाले रोग, तो इन्फ्लुएंजा जो सर्दी जुकाम होते हैं ये वायरस से होते हैं। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वह यंत्र जो जल के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करती है, कौन सा डिवाइस हो सकता है? देखिए ऑप्शन, लेजर, रडार, सोनार, एम्पलीफायर। 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्या हार्ड क्वेश्चन है? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका, सोनार का यूज किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए। ये अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है इसमें, और ये जो उपकरण है, डिवाइस है, ये है सोनार। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जहाज में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खोजकर्ता और नाविक कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए, कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा, इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एमटीएस से बहुत भिन्न है भाई, आप लोग कैसे बोल रहे हो? एमटीएस का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अलग है, आप ये मत सोचो। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, इटली। इटली देश का जो मूल निवासी था कोलंबस था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ऊष्मा को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि हीट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है। और अगर आपने एमटीएस में फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो देखो, क्योंकि एमटीएस और सेंट्रल बैंक की जो भर्ती है, इसका जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें आप लोग के 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़े से आपके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक की अप्लाई किए हैं फॉर्म और इसके तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो हीट को देखिए मापा जाता है कैलोरीमीटर से। अब यहीं पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑप्शन में सही मार्क आएंगे और बोलेंगे बाद में रिव्यू देते टाइम, मैंने इतना सही किया, मैंने इतना सही किया और मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो भाई गलती आपकी तो है। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन गीत के कितने छंदों को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान में कितने छंद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसमें केवल एक छंद होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, इस बार साइंस का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लिया था, अगली बार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा लूँगा। अम्लराज यानी कि एक्वारिजिया भी जिसको कहते हैं, ये किसका संयोजन होता है, यानी कि मिक्सचर किस चीज़ का होता है? अब यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, यानी कि HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 के अनुपात में होता है। देखिए कितना खतरनाक चीज़ है एक्वारिजिया। HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1, दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज़ है, ये मेटल को भी पिघला सकता है और सोने को गलाने में यूज किया जाता है इसका ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, वो लास्ट क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते लास्ट क्वेश्चन आ गया। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर जल्दी से टिक लगाइए और अगली प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं ये आपकी यूट्यूब पे ही होगी और बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो आप ज़रूर
कहने में ख़राब लगता है यार, सब्सक्राइब कर लो, अगली बार आपको जो भी वीडियो करूँगा डालूँगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ये सेकंड ऑप्शन देखिए मैडम भीकाजी कामा, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से उठा के डाल दिए, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं उसके बाद क्वेश्चन प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, और ये आपके लिए करते हैं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पीडीएफ के जो पेड पीडीएफ के क्वेश्चन है ये आपके यूट्यूब पे करा रहा हूँ, तो आप वीडियो जितने भी डाल रहा हूँ आप ज़रूर देखना, और आप बताना कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। इस वैकेंसी का आपका जल्द ही आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो आप बताइएगा कमेंट के लिए, आपका हमेशा खुला है। कमेंट में करने में दिक्कत क्या है, एक कमेंट कर देना, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।